तो आपने ये 6-7 महीने का तमाशा करना है तो फिर MQM बाप IPP सब मिला मिलू के 6-7 महीने के लिए अगर करना है तो फिर तो एक छोटी धागे से ही पतली गवर्नमेंट बना के दे दी जाएगी, नवाज शरीफ साहब ले लेंगे। लेकिन अगर आपने इसको बहुत मुजाती तौर पे अल्लाह का रहम हो जाए और मुजाती तौर पे आप सीरियस हैं और 2-2.25 साल चलानी है तो इसमें आपको फिर जरदारी साहब का रोल नज़र आएगा। और उस रोल के बगैर ये 2-2.25 साल जो मैं मैक्सिमम टाइमलाइन बता रहा हूँ, प्लस माइनस महीना 2 महीना हो सकता है, या इसको इस तरह कह लेंगे 5 साल ना। फैसल भाई, कराची की जो 22 सीटें हैं नेशनल असेंबली की, आप क्योंकि वहाँ से को ज़्यादा समझते हैं, ग्राउंड में कौन पॉपुलर है वहाँ, किस तरह वो डिवीजन होगी उसकी आपके ख्याल में? कराची का बताएं थोड़ा। देखिए कामरान साहब, आप वैसे हैं तो बड़े नोटी कैरेक्टर और एंकर और दोस्त भी मेरे। मसला ये है कि सर इस मुल्क के अंदर ग्राउंड पे तो जो नहीं होता वो ग्राउंड पे नज़र आ रहा होता, जो ग्राउंड पे होता है वो नज़र नहीं आ रहा होता, जो दिख रहा होता है वो बिक नहीं रहा होता, जो बिक रहा होता है वो दिख नहीं रहा होता। जो कल सफ़ेद जिसको कह रहे थे उसको आज काला कह रहे हैं और कल इसी काले को फिर सफ़ेद कहेंगे। तो ये तो ड्रामेबाजी 75 साल से चल रही है और चलती रहेगी। तो ये एक फ्लॉप फिल्म है जिसके ऊपर बाहर लिखा हुआ है कि हिट मूवी है ये, इसमें पैसे बटोरते जाएं, आगे चलते जाएं। तो अगर ये PDM 2 बन गई तो 2-2.5 साल खींच जाएगी, PDM 2 नहीं बनी तो फिर ये 6-7 महीने का प्रोसीजर है। और क्या आज आप करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ? फैसल वाडा साहब, इलेक्शन आपने माशाल्लाह जो ज़बान इस्तेमाल की वही पूरा हुआ। आपने कहा इंतखाबी निशान नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का बैलेट पे होगा ही नहीं, बल्ला वो ऐसे ही हुआ। अब मुझे ये बताइए सर, पंजाब में या कौमी असम्बली की जो नशिस्तें आने वाली हैं, आपकी क्या राय है फैसल भाई? ये हंग पार्लियामेंट होगी या खिचड़ी होगी या PMLN की सादा अक्सरियत होगी इसके अंदर? योर टेक। देखिए कामरान साहब, अगर तो आपने ये 6-7 महीने का तमाशा करना है तो फिर MQM बाप IPP सब मिला मिलू के 6-7 महीने के लिए अगर करना है तो फिर तो एक छोटी धागे से ही पतली गवर्नमेंट बना के दे दी जाएगी, नवाज शरीफ साहब ले लेंगे। लेकिन अगर आपने इसको बहुत मुजाती तौर पे अल्लाह का रहम हो जाए और मुजाती तौर पे आप सीरियस हैं और 2-2.25 साल चलानी है तो इसमें आपको फिर जरदारी साहब का रोल नज़र आएगा। उस रोल के बगैर ये 2-2.25 साल जो मैं मैक्सिमम टाइमलाइन बता रहा हूँ, प्लस माइनस महीना 2 महीना हो सकता है, या इसको इस तरह कह लेंगे 5 साल ना। फैसल भाई, कराची की जो 22 सीटें हैं नेशनल असेंबली की, आप क्योंकि वहाँ से को ज़्यादा समझते हैं, ग्राउंड में कौन पॉपुलर है वहाँ, किस तरह वो डिवीजन होगी उसकी आपके ख्याल में? कराची का बताएं थोड़ा। देखिए कामरान साहब, आप वैसे हैं तो बड़े नोटी कैरेक्टर और एंकर और दोस्त भी मेरे। मसला ये है कि सर इस मुल्क के अंदर ग्राउंड पे तो जो नहीं होता वो ग्राउंड पे नज़र आ रहा होता, जो ग्राउंड पे होता है वो नज़र नहीं आ रहा होता, जो दिख रहा होता है वो बिक नहीं रहा होता, जो बिक रहा होता है वो दिख नहीं रहा होता। जो कल सफ़ेद जिसको कह रहे थे उसको आज काला कह रहे हैं और कल इसी काले को फिर सफ़ेद कहेंगे। तो ये तो ड्रामेबाजी 75 साल से चल रही है और चलती रहेगी। तो ये एक फ्लॉप फिल्म है जिसके ऊपर बाहर लिखा हुआ है कि हिट मूवी है ये, इसमें पैसे बटोरते जाएं, आगे चलते जाएं। तो अगर ये PDM 2 बन गई तो 2-2.5 साल खींच जाएगी, PDM 2 नहीं बनी तो फिर ये 6-7 महीने का प्रोसीजर है। और क्या आज आप करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ? जो 16 महीने में आप कुछ तो झलक दिखा रहे थे। मियाँ साहब कह रहे थे कि एक तो उनकी बेटी ने आज कहा है कि हम भागने वाले नहीं हैं। तो भाई आप तो रहने वाले भी यहाँ नहीं हैं। यहाँ तो जैसी आपकी बारी आती है, आपकी बीमारी उसके साथ आ जाती है, इक़्तिदार ख़त्म हो गया, आप एक्सपोर्ट हो जाते हैं वापस अपने मुल्क के अंदर, जो बैरून मुल्क होता है आपका, और आपको सर्टिफिकेट और स्टैम्प पेपर्स के तहत भिजवा भी दिया जाता है और एक ही रात में ला के बिठा भी दिया जाता है। और वो हमने सरदार साहब को भी देखा, उन्होंने कहा, मियाँ साहब ने, कल मैं उनका देख रहा था फ़ोन पे, उन्होंने कहा हमने आपको मुश्किलात में डाल दिया है कि $275 का डॉलर हो गया। नहीं सर, $275 का डॉलर नहीं हो, आपके एक्सपर्ट समधी इसाक डार साहब 345 रुपए में छोड़ के गए थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की गवर्नेंस की वजह से ये 265 तक आया और अब 275 या 70 के ऊपर चल रहा है। को यूज किया गया, फिगर्स को राइटली कोट करें जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब के खुर्रम हारिस साहब ने अभी कहा कि एक पार्टी ने जहन साजी की, मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेट लग रहे थे इनकी बातों से, मुझे ये लगा, या सिक्योरिटी के दिफाई तज्जिया नजर आते। हाँ जी, अच्छा तो क्या कहते हैं, उस एक पार्टी ने नहीं, ये जहन साजी जो है ये शेवा शुरू हुआ है नवाज शरीफ साहब की पार्टी का, जब उन्होंने फौज की जहाज किडनैप कर लिए, आर्मी चीफ को अगवा किया, नीचे फैसल भाई आपको लगता है दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के ये हरकत नहीं करेंगे ना, अभी वाली हरकतें? पाकिस्तानियों की सोच जो है ना, वो पाकिस्तानी भूल जाते हैं यार, और हमारे तज्जियाकार भी भुला देते हैं। मेरे भाई मुझे ये बताएं, सुने तो उसके बाद सुने ना सर, फिर जनरलों के नाम लिए, वो भी नवाज शरीफ ने किया। बीबी को जिस गलाजत के नामों से उनकी माँ को पुकारा गया असेंबलियों के अंदर,
वो भी शेवा उनका है, सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करना भी उनका शेवा है, जजों की ब्लैकमेलिंग टेप बनाना भी उनका शेवा है, और नैब पे पथराव करके बदमाशी करके हेयरिंग को माइनस करना भी उनका शेवा है। तो जहन साजी तो वहां से शुरू हुई। वो और बात है कि इमरान खान साहब उसके 10 गुना आगे, जो शायद दुश्मन भी ना करता, उसको प्लेट में रख के, ट्रे में रख के चले गए और वो सारी हदें भी पार कर दी जो इनकी सारी ख्वाहिशात थी। ठीक, तो ये कहना तो नामुमकिन होगा कि ये वैनम पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं है, तो वो बिल्कुल है। आज जो हड्डी से गोश्त निकालने की बात कर रहे थे, फौज को इस तरह इस्तेमाल करते थे इन नामों ग्रामों से असेंबलियों के अंदर, और वॉर्स की बातें करते थे, जंगों की जीत और हार बताते थे, वो आज हार पहना रहे हैं और पहन रहे हैं। तो ये तो खुद ही आपके साबका लीडर की आग लगाई है ना, आप कहते हैं ना सबकी स्पेस खत्म कर दी, लोगों की चॉइसेस चेंज करवा दी मेरे भाई। ये आपके मैं भट्टी साहब की इस बात को अग्री करता हूं कि 2 पार्टी सिस्टम को ब्रेक किया था, स्टेटस को ब्रेक किया था हमने, और वापस 2 पार्टी सिस्टम फेंकने वाले पीटीआई वाले हैं, और इमरान खान साहब का उनकी बिल्कुल वापस भी बोले हैं, बिल्कुल। लेकिन ये मुझे लगता है सर ये परमानेंट नहीं है फैसल भाई, ये 2 पार्टी सिस्टम फेक है, ये अभी चलेगा पता, भी तो ये हालात किसी और तरफ चल रहे हैं ना। नहीं कामरान शाही साहब, आप ना सर देखिए, आप क्योंकि पैदा हुए हैं एक नामी गरामी घर में, आपके पास ट्रेडिशनल जदादे हैं, आप भी थोड़ा सा रियलिटी से दूर हैं। नॉट दैट कि मैं आपकी एजुकेशन को चैलेंज कर रहा हूँ, दो आई नो योर ब्लड लाइन एंड बैकग्राउंड ऑल्सो, लेकिन प्रॉब्लम सारी है कि पाकिस्तान में सब कुछ ही फेक है। ओ भाई, ये सिस्टम फेक नहीं चल रहा, फेक है सब कुछ, बिल्कुल फेक फेक फेक। आई एग्री विद यू। इधर कोई चीज ओरिजिनल है? आपको लगता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत आवाम के लिए आती है? इस मुल्क के अंदर मुर्दे का वोट डलता है, उसकी गिनती होती है। आपको लगता है कि आवाम की बातें करने सारे निकले? 26 करोड़ 25 करोड़ का मुल्क है, 1 करोड़ सवा करोड़ वोट के ऊपर फैसला हो जाता है, विच इज 5%, नॉट इवन 10%। तो आप क्या बातें करें? कौन सी आवाम, कौन से स्कूल, कौन से बच्चे, नंगे पैर जो बच्चे फिर रहे हैं, जो माएं बहनें दवाइयों के ना होने के मर रही हैं, जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, फैसल भाई पॉइंट आ गया आपका, जो किराया नहीं भर सकते, जो नौकरियां नहीं दे सकते, उनकी आप फिक्र कर रहे हैं। जमहूरी सिस्टम और जमहूरी लीडर्स ने प्रॉब्लम, ये हीरो वही हैं, विलन पुराने नए आते रहते हैं, वही हीरो हैं जो आज यंग का भी काम करें, हीरो का भी काम करें, बाप का भी काम करें, और माँ का भी रोल अदा करें, बहन का भी रोल अदा करें, और मातम और पीटने का रोल भी अदा करें। सर पॉइंट आ गया, ऑल इन वन है। ये अपनी उम्रें भी देखते हैं, शर्म नहीं आती, अब क्या कर सकते हैं? बिल्कुल ठीक मजहर भाई, आप अपना मुंह नीचे करके, आंखें नीचे करके चल सकते हैं। बिल्कुल पॉइंट आ गया सर आपका। मजहर भाई, 22 सीटें कराची की जो हैं, आपका क्या एनालिसिस है? देखिए कामरान, कराची बहुत इंजर्ड शहर है, यानी इंजर्ड मैं कह रहा हूँ कि कराची साल से बहुत ज़ख्मी है। कराची में मुख्तलिफ़ जमातें आई। कराची ने कभी किसी एक जमात को, एक पीरियड था जिसमें MQM की बड़ी डोमिनेशन थी। इस वक्त जो है कराची बहुत डिवाइडेड है। अच्छा, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एम कर रही है कि 6 से 7 सीटों, ऑलरेडी उनके पास 5 सीटें हैं, 2 शायद गालिबन उन्होंने बाई इलेक्शन में जीती हैं, 3 उनके पास 2018 के इलेक्शन में थी। ठीक। अब जो सिचुएशन बन रही है इस वक्त, ज़ाहिर एक वैक्यूम है। PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो ज़ाहिर है उन्हें इस तरीके से जलसे जुलूस, रैलीज़, इस तरह की इजाज़त बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही उसमें। तो वो पोलिंग स्टेशंस पे कैसे पहुंचेंगे? असल चीज़ ये है कि अगर PTI का यहाँ शहर में वोटर निकल आता है और जाके वोट दे देता है, तो PTI को उतनी नहीं लेकिन कुछ नशिस्तें ज़रूर मिलेंगी। अच्छा। MQM को कुछ नशिस्तें मिलेंगी, कुछ नशिस्तें पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, चंद एक जमात इस्लामी को मिलेंगी। तो इट विल बी अ डिवाइडेड मैंडेट। ये जाहिर है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जाहिर है अगर खुर्रम शेर ज़मान लड़ रहे हैं तो उनके पास कोई भी इलेक्शन सिंबल है, लेकिन एक एजुकेटेड वोटर को पता है कि खुर्रम शेर ज़मान कौन है, या फॉर दैट मैटर फिरदौस शमीम नकवी कौन है। बिल्कुल ठीक। उन्हें इसी तरह पीपल्स पार्टी, तो जो लड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो नॉन कैंडिडेट्स हैं, चाहे PTI के हों, पीपल्स पार्टी के हों, जमात इस्लामी के हों या MQM के हों। वो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक से ज़्यादा इलेक्शन लड़ चुके हैं, एक से ज़्यादा मरतबा इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो इसलिए मुझे, यानी MQM ने रिकवर किया है कराची में, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। कराची में किसी एक पार्टी के पास 22 सीटें डिवाइडेड होंगी। कराची में किसी एक पार्टी के पास
8, 10, 12 सीटें इस तरह नहीं जाएंगी। डिवाइडेड सर आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूँ और बड़ा अहम सवाल आपसे बेसिकली जो करना है वो पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ को जो एड्रेस कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और कह रहे हैं कि मुझे आप वोट दें तो हम शेर को भी हराएंगे, मुझे आप वोट दें तो मैं आपको सियासी उससे भी निजात दिलाऊंगा सियासी। उस पर आपकी मैं राय ज़रूर लेना चाहूँगा, लेकिन जाते जाते ब्रेक पे जाते जाते जनाब जो हमारे सामने अडयाला जेल से इतलात आई हैं ज़राए के मुताबिक, बाखबर ज़राए के मुताबिक, वो भी आपके साथ शेयर कर दें। एक तो भट्टी साहब ने बताई है, एक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अदालती कार्रवाइयों के दौरान ये इतलात आई हैं कि बानी पीटीआई जो है उस वक्त शदीद जहनी दबाव और बौखलाहट का शिकार है। रोज़मर्रा की अदालती कार्रवाइयों ने उन्हें मज़ीद मुस्तरब कर दिया है। बॉडी लैंग्वेज और रवैये से नाउमीदी मायूसी झलकती है, ये ज़राए कह रहे हैं। बानी पीटीआई जजेस के सामने अपनी बेचैनी और तशवीश का इजहार करते दिखाई देते हैं। जजेस के सामने शिकायत के अंबार लगा देते हैं। जेल इंतज़ामिया वकला से मुतअद्दिद बार उलझ चुके हैं और अपनी कानूनी टीम की कारकर्दगी सख्त मायूस है। वैसे उन्होंने चेंज भी की है अपने कई वकील। बानी पीटीआई सिर्फ मखसूस वकला जैसे हामिद खान और मैर न्याजी से मुलाकातें करते हैं और दीगर वकला से मुलाकातें करने से गुरेज भी कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई का ढांचा गालिबन कमज़ोर पड़ चुका है। तो उनको खदशा है बानी पीटीआई को कि इंतखाबात और टिकटों की तकसीम के मामलात जो हैं वो गलत हुए और इस बारे में बहुत फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। टिकटों की तकसीम के मामले पर हमाद और मोने सलाही ग्रुप के साथ उनकी नाराज़गी वाज़ेह है और गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराने से पहले वो कुरान पाक पर हल्फ उठाने का मुतालबा करते हैं। मैं तो वैसे हैरान रह गया था, इतने पढ़े लिखे आदमी थे वो हमारे असलाम अलैकुम राजा साहब, वो भी कुरान पर हल्फ दे रहे थे कि साथ ही छोड़ेंगे बानी पीटीआई का। तो ये तो ऑब्वियसली अपने बच्चों के हवाले से फिक्रमंद है। ये एक नफसियाती कशमकश की पिक्चर वहाँ से आई है ज़राए के हवाले से। एक ये पिक्चर है, एक भट्टी साहब ने मुलाकात की है, वो उन्होंने आपको बता दी, वो अपनी गलती भी मानने को तैयार नज़र नहीं आए इमरान खान साहब। एक ब्रेक के बाद जी आते हैं वापस।